बातों पर लगती हुई दिखाई दे रही है। किस रूप में आप देखते हैं दोनों पैरेलली, लेकिन साथ साथ स्थिति ऐसी है कि लगाम कहीं और है। यही तो राहुल गांधी कह भी रहे हैं। आने वाले समय में अच्छा होगा बुरा होगा इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो राहुल बोल रहे हैं, जो सर्वोच्च अदालत की तरफ से टिप्पणी आ रही है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से टिप्पणी आई है। दरअसल ये हमारी कार्यपालिका के फेल्योर की निशानी है। कार्यपालिका यह नहीं समझ पा रही है कि हेट स्पीच के नाम से केवल 2-4 बयानों को नजरअंदाज कर देना कितना घातक हो सकता है। यह निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो, हालांकि इसमें स्ट्रिक्चर जो है वो केवल एंकरों को लेकर कहा गया है, लेकिन असली बात तो यह है कि पूरा का पूरा मीडिया, और न केवल मीडिया बल्कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं वो सारे मिलकर या तो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं या हेट्रेट को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत एंकर जो है दुर्भाग्य से अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कितने महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। उनका कहा एक एक शब्द जो है वो जाके समाज पर जाके वो सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरह का प्रभाव डाल सकता है। उन्हें बहुत ही जिम्मेदार ढंग से काम करने की जरूरत है। लेकिन पिछले 8-9 सालों से आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश का चलन है और उसके साथ ही जो मीडिया का जो प्रारूप बन गया है, उसमें एक एजेंडा उन्हें सौंपा गया है। ये एजेंडा किसकी ओर से सौंपा गया है? हमारे विधायिका की ओर से सौंपा गया है, जहां पर बहुमत जिस पार्टी का है, यानी मैं सीधे सीधे कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है समाज में नफरत फैलाना, उसमें वो एक उपकरण के रूप में हमारे एंकर्स जो हैं और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये नफरत का असर कितने दूर तक फैलेगा। नफरत केवल किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट कर देना, किसी की बात को ज्यादा उछाल कर फैला देना, छोटी सी घटना हो उसको फ्लेयर अप कर देना, मतलब जितना उसका आकार नहीं है उससे बड़ा होकर बताना। और वो कौन सी सारी की सारी खबरें जो नेगेटिव खबरें हैं, और ऐसी खबरें जो 2 वर्गों के बीच में या एक के खिलाफ अन्य वर्गों को खड़ा करती है, ऐसी नफरतें। ये ऐसी नफरत जो है उसका अगला जो चरण होता है वो हिंसा का होता है। जब देखते हैं कि एक वर्ग को जब ये पता चलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया है, तो वो जो वर्ग है वो कमजोर वर्ग पे दमन करता है। पिछले 7-8-9 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की बजाय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिन्हें हेट्रेट फैलाने के नाम से सारे के सारे लोग जानते हैं, पूरा समाज उन्हें पहचानता है, लेकिन उनके ऊपर सीधे सीधे सत्ता का हाथ होने के कारण लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि कुछ जो ऐसे हेट स्पीच करने वाले या नफरत को फैलाने वाले पत्रकार हैं वो जेलों तक भी जा चुके हैं, आप ये देख चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बात सही है राहुल गांधी की कि उनके पीछे किसी की नकेल है जो उन्हें पीछे की ओर खींचती है। अगला हिंसा के बाद जो चरण होता है वो कानून और व्यवस्था के बिगड़ने का सवाल वहां पर पैदा हो जाता है। देश में जो है किसी भी सत्ता का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनाए रखना, और मीडिया का काम होता है उसे समर्थन देना कि भाई अगर देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही तो उसे किया जाए। आप याद कीजिए राजीव जी, 8-10 साल 15 साल पहले अगर हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे तो कभी वर्गों का नाम नहीं लिया जाता था। ये कहा जाता था कि 2 समुदायों के बीच में टकराव हो गया, एक धर्म स्थल पर हमला किया गया। लेकिन आप देखिए पिछले 7-8-9 सालों से उसको पूरा का पूरा ओपन अप कर दिया गया है, ताकि उसका उद्देश्य है कि अगर हम एक जगह खुल के बताते हैं कि यहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ या यहाँ इनके बीच दंगा हुआ, तो वो दंगा जो है पूरे देश में फैल जाए। जहां तक फैल जाए वहां तक मीडिया के अपने स्वार्थ हो सकते हैं। मीडिया का अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू गेन के लिए, अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो किस कीमत पर? वो देश विभाजन की कीमत पर। कानून व्यवस्था के बाद आप आइए तो ये जो स्थिति है ये गृह युद्ध तक ले जा सकती है। शायद हमारे एंकरों को नहीं पता है, जो गोदी मीडिया जिसका कहा जाता है, या जो नफरत फैलाने वाले कुछ आइडेंटिफाइड चेहरे हैं वो एंकर। और आप देखिए उनके बताया जाता है कि उनके हर महीने की कमाई इतने लाखों में है। अगर आपको नफरत फैलाने से आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपका बोनस बढ़ता है, तो भला वो पत्रकार, वो एंकर जिसको लेकर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्यों नहीं करेंगे?
उन्हें पता चल गया है कि हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो नफरत फैलाने पर ही टिका हुआ है। समाज को बांटने का जो काम है वो अंततः जो है या तो गृह युद्ध की ओर ले जाएगा, नहीं तो कई समुदायों के बीच आपसी संघर्ष को बढ़ावा देगा। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, दरअसल भारत में रहने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति की, हर समझदार व्यक्ति की, हर ऐसे व्यक्ति की जो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता में, बंधुत्व में यकीन करता है, उनके लिए यह एक आशा की किरण लेकर आया है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात को, मतलब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कराया जाएगा यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई एंकर नफरत फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का काम तो कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका जब खुद ही दबी हुई है, कार्यपालिका भी आप देखिए अपने हिसाब से नफरत ही फैलाने का इनडायरेक्टली काम कर रही है, तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, उसके इस टिप्पणी का क्रियान्वयन जो होगा वो किसी कार्रवाई के रूप में होगा या नहीं होगा, यह देखना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत आवश्यक है, आज नहीं तो कल आपको इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये पूरे देश को जलाकर रख देंगे। और निश्चित रूप से M.K. जोसेफ साहब और जस्टिस B.V. नागरत्ना मैडम ने जो आदेश पारित किया है, ये बड़ा बोल्ड है। और वो देखें, सुप्रीम कोर्ट के से मैं एक नागरिक के रूप में अपील करता हूं कि उनकी ये जो कही गई बात है, इसको वाकई उसको यथार्थ के धरातल पर लाना पड़ेगा, वरना देश जो है वो लगातार जलता रहेगा, जैसा हम पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। रविकांत जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक तरफ संवेदनशीलता की और दूसरी तरफ संवेदनशीलता इसलिए क्योंकि देखिए आज ही इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल